नमस्कार, जय माता की। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मन बेहद प्रसन्न है। उमेश जी से जब भी मुलाकात होती है एक नई तरह की एनर्जी, एक नई तरह का ऑरा हमारे अंदर भर जाता है, कुछ नया करने का, कुछ आप तक नया पहुंचाने का, कुछ अलग करने का। और आप सबके प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से हम ये सब करने में कामयाब भी हो रहे हैं। इस वक्त हम जिस पवित्र जगह पर बैठे हैं वो है हरिद्वार, एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी मान्यता लगभग पिछले काफी दशकों से हमारे लोगों, हमारे बुजुर्गों, आज की जो दुनिया है, चाहे जितनी मर्जी चांद पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी मान्यता आज भी वैसी ही है। तो उमेश जी से बात हुई, आप सबके लिए खास तौर पर हमने एक इस प्लान किया कि हरिद्वार जाकर आपके लिए कुछ नया लेकर आए। जब यहाँ पर आए तो उमेश जी को देखा बहुत सारे कर्म कांड करवाते हुए, बहुत सारी पूजा, बहुत तरह के हवन लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ करते हुए। खास तौर पर श्राद्ध के दिनों में ऐसा होता है, हम उसकी एक झलक भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ इस जगह पर पहुँचे हैं, मन बेहद खुश है। उस खुशी को आपके साथ शेयर करते हुए, बांटते हुए आइए स्वागत करते हैं हम सबके बहुत फेवरेट श्री उमेश कुमार जोशी जी का। जी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी थैंक यू सुबाइली जी। जी कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव। जी, आपकी पॉजिटिविटी हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। उमेश जी, हम यहाँ पर आए हैं अपनी टीम को, यही एक्चुअली हमें लेकर आए हैं, हमारी टीम को, मुझे खास तौर पर। हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जो हमने आपको क्लिप्स हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को, जो कर्म कांड करते हुए, बहुत सारी पूजा जो पितरों से रिलेटेड है, क्या मायने हैं उन सब पूजा करवाने के, खास करके श्राद्ध के दिनों में, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी लाइफ चल रही है, मैंने पहले बताया हमारी लाइफ चल रही है जी। लाइफ के साथ कोई ना कोई लॉजिक, सिद्धांत, कर्मों का जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे पहले कितने एपिसोड गए हैं जी। पहले एपिसोडों में लगभग हमने सभी को ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि इस ग्रह से हमको ये लाभ होता है, ये हानि होती है जी। ग्रह को उपायों के द्वारा हमने ठीक कर लिया, मंदिर में उपाय कर लिए, किसी जरूरतमंद को दे दिया, किसी जीव जंतुओं के हमने दान पुण्य कर दिया। मीन्स वो उपाय अलग तरफ और ऐसे पवित्र स्थानों पे आके कर्म कांड करवाने अलग जी। जैसे किसी के नवग्रहों में कोई ग्रह खराब है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम उपायों के द्वारा उसको ठीक कर लेते हैं जी। लेकिन जो हम दोष बोलते हैं कि सर आपके ऊपर पितृ दोष लगा है, आपके ऊपर मदर का किसी तरह का ऋण पेंडिंग है, आपके ऊपर फादर का किसी तरह का कोई ऋण पेंडिंग है, तो परमात्मा ने ऐसे तीर्थ, जैसे ये धरती, हमारे पावन धरती हरिद्वार की जी। तो कहते हैं हरि का द्वार हरिद्वार, तो यहाँ पे कितने हजारों लाखों समय पहले से, युगों से यहाँ पे हवन, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। मीन्स इस जगह का वातावरण ये लगा लो कि मंत्रों के द्वारा प्रॉपर शुद्ध हो चुका है। यहाँ का वातावरण ये इतना शुद्ध है कि पर्सन की जो एनर्जी है वो वैसे पॉजिटिव हो जाती है, बहुत पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल। उमेश जी, जैसे कि इन दिनों में, खास करके श्राद्ध के दिनों में, जिन दिनों में हम यहाँ पर आए हैं, हमने खास तौर पर आपके लिए एपिसोड तैयार किया है। इन दिनों में पिंडदान हो गया या श्राद्ध जो मनाते हैं हम, कि पितृ धरती पर उतरते हैं, कुछ का पितृ दोष है कि पितृ नाराज हैं। अक्सर बोला जाता है कि जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। तो किस तरह से पितृदोष को ठीक करने के लिए हरिद्वार आकर पूजा या जो खास तौर पर पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है, प्लीज बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल सुबाइली जी, मेरे मन में एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि मेरा मानना है कि कम से कम 5 तरह के दसवंध पर्सन को अपनी लाइफ में अवश्य निकालने चाहिए। 5 दसवंध। जैसे पहला दसवंध हमारा हो गया हमारे परमात्मा, हमारे गुरु का, कि जो हमको परमात्मा ने हमको श्वास बख्शे है, सूर्य देव की रोशनी बख्शी है, पीने के लिए जल दिया है, खाने के लिए वनस्पति दी हुई है ना, जीवित रहने की व्यवस्था हमको दी हुई है, और जो हमको इस दुनिया में एक रास्ता हमारे गुरु दिखाते हैं। तो पहला मैं कहता हूँ कि अपनी कमाई का दसवंध परमात्मा और गुरु के नाम का निकालिए। दूसरा दसवंध निकालें जो जरूरतमंद नीडी पर्सन है। अपने लिए तो सारे करते हैं, दूसरे के लिए कोई करे वो ज्यादा बढ़िया है। अगर किसी की मान लो किसी की पॉकेट खाली है, किसी के घर में
खाने को नहीं है और हमारी ज्योतिष अगर रिकमेंड करती है कि सर आपका ये ग्रह खराब है तो इस चीज का आप दान पुण्य करें, तो दूसरा दशवंत हो गया जरूरतमंदों का। तीसरा दशवंत मैं मानता हूँ कि जो जीव जंतु हैं, जैसे हम बोलते हैं कि सर कीड़ों को डाल दें, दरवेशों को डाल दे, पक्षियों को डाल दे, गौओं को डाल दे, बैलों को डाल दे, मीन्स तीसरा दशवंत जीव जंतु। चौथा दशवंत जो एक्टिव पर्सन हमारे परिवारक होते हैं कि पर्सन कहता है सर 1 लाख रुपया मेरी इनकम है और 50,000 मेरा लगभग घर का खर्चा हो जाता है, वो जो 50,000 है वो जीवित अवस्था के लोगों का दशवंत जो परिवारक सदस्य है। और 5वां दशवंत मैं ऐसे तीर्थों को मानता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में आए, हमारे लिए उन्होंने बहुत मेहनतें की, दिन रात एक किया, कुछ ना कुछ हमको प्रॉपर्टी दे के गए, कोई बैंक बैलेंस दे के गए, कुछ ना कुछ हमारे लिए वो करके गए हैं। तो उनका ऋण उनकी मृत्यु के बाद मीन्स ऋण उतार तो नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा भाव अपने उनको भेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ऐसे तीर्थ है वो हमने तो बनाए नहीं, हमारे वेद शास्त्रों में ये प्रमाण है कि अगर हम ऐसे धार्मिक जगहों पे जो पवित्र स्थान है, अगर वहाँ पे 5वां दशवंत अपने पितरों के रिलेटेड करते हैं तो इस हाजिरी से हमारे पितर खुश होते हैं। ग्रहों के द्वारा किए गए उपाय से इनकम तो बढ़ सकती है, मानसिक जो शांति, मानसिक सुकून और जो आई हुई इनकम का जैसे बोलते हैं कि सुख भोगना, जब तक ये ऋण पितरों के हम कंप्लीट नहीं करते तब तक वो उसका भोग हम नहीं ले सकते। लाख रुपया महीने का मान लीजिए हमने उपाय कर लिए, लाख रुपया महीना आ रहा है, अब अगर किसी तरह का ऋण, पितरों का ऋण हमारे ऊपर है, वो गारंटी नहीं है कि वो 1 लाख रुपया आपका बैंक में जा रहा है, वो 1 लाख रुपए से आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, एफडी बना रहे हो सकता है आपने रेमेडीज के द्वारा अपनी इनकम को तो बढ़ा लिया, लेकिन वो जो 1 लाख रुपया हो सकता है किसी का ब्याज में जाता हो। जी बिल्कुल। तो हो सकता है वो किसी की बीमारी में जा रहा हो भी। अगर आप अपनी लाइफ में बरकत को एक्टिवेट करना चाहते हो कि मेरी लाइफ में बरकत आए, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम 5वां दशवंत पितरों के नाम का नियम अनुसार अपना कर्म समझ के अगर हम करते हैं तो पितर हमारे ऊपर खुश होते हैं। उनको ये होता है कि चलो किसी ने हमारे वंश जो हमारा आगे पीढ़ी है उसको बचा के रखा हुआ है, हमारे नाम को वो मान रहे हैं। और ऐसे पवित्र स्थानों पे जैसे ये लगा लो हजारों सालों से, पहले मैंने भी बोला है कि इतने हजारों सालों से अभी आप जहाँ पे हम आपने भी देखा कि पितर पूजा करवा के आए हैं, तो वो स्थान ऐसे है कि वहाँ पे हजारों सालों से मंत्र उच्चारण पीढ़ी दर पीढ़ी, जो ब्राह्मण हमारे पूजनीय ब्राह्मण है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ियां वहाँ पे हवन यज्ञ करवा रही हैं, तो वहाँ का वातावरण तो वैसे शुद्ध हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। और भागीरथी जी ने अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए गंगा मैया जी को धरती पे मीन्स इतनी तपस्या करके बुलाया था, तो इसलिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी है। जी। तो कुएं के पास जाएंगे, प्यासा कुएं के पास जाएगा तो कुएं का कर्म है कि वो उसकी प्यास बुझाएगा। हम भी सब लोग प्यास बुझाने यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। उमेश जी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक ऐसा कुआं है जिसमें भरपूर मीठा पानी है, तो आप आइए उस कुएं में डुबकी लगाइए। खास तौर पर दर्शकों, ये हमारे लिए या उमेश जी के लिए या हमारी पूरी टीम के लिए अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। आपके प्यार भरे मैसेजेस, आपके सजेशंस, आपका जितना भी प्यार है मैसेजेस के थ्रू, डीएम्स के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। हमारे सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, वो सब प्यार हम उसको समेट रहे हैं, उसको समेट कर हम आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम सभी तक नहीं पहुंच सकते पर्सनली, तो उसके लिए अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू हम ये इस खूबसूरत व्यू को लेकर आए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि बिहाइंड द कैमरा हमारी टीम जो है वो ज़रूर आपको इस व्यू के दर्शन कराएं। खास तौर पर हर जो हमने यहाँ पर किया, जो भी पूजा की, जिस भी कर्म कांड में हमने हिस्सा लिया, उन सभी में हमने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए खूब सारी दुआएं ली, खूब सारी खुशियों की कामना की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यदि अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई भी जो श्राद्ध निकल कर गए हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, इन सब ये जो खास दिन होते हैं हमारे लाइफ के, हमारी ज़िंदगी के साल के, उनमें अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप भी यदि हमारे तक पहुंचना चाहते हैं तो भाई नीचे के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल समय है आपसे इजाज़त लेने का। ये जो हमारी हरिद्वार सीरीज़ हैं,
इसमें और भी बहुत कुछ है देखने को, तो बने रहिए हमारे साथ और अपने जितनी भी रिव्यूज हैं वो हम तक जरूर पहुंचाइए। हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर पर विजिट कीजिए। फिलहाल उमेश जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सुमैली जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कलयुग का दौर है जी। सतयुग में पहले जैसे कोई भी दोष काट रहा होता था जी। तो तपस्या करनी पड़ती थी। बिल्कुल। जितनी परमात्मा ने हमको आयु दी होती थी, जंगलों में जाके बैठते थे, तपस्या करते थे, दिन रात गर्मी सर्दी में तप करते थे। जब परमात्मा को हमारे ऊपर दया आनी कि अब इसका वक्त आ गया है वो दोष काटने वाला, तो परमात्मा खुद सामने आ जाते थे और जो तपस्या पर्सन ने की होती थी है ना, उसको तथास्तु कह के उसकी जो अंतरात्मा की जोत होती थी वो परमात्मा के चरणों में चली जाती थी। अब दौर चला कलयुग का। मेरा मानना यह है कि कलयुग में सारा सिस्टम पेड है जी। 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपये अगर हम किसी की जरूरत के अनुसार पूरा करते हैं तो उधर से ब्लेसिंग भी आ रही है। तो इधर से अगर किसी तीर्थ में हम मान लीजिए तीर्थ कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण को मान रहे हैं, तो ब्राह्मण का आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। तो इसलिए शीशों में ही कहते हैं आशीष में ही परमात्मा है, तो वो आशीष पाने के लिए हमको खुद आना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो प्लीज आप एक बहुत ही मजेदार चमत्कारी नंबर है जो नीचे चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की मुश्किलात को खत्म कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, हरिद्वार सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। हर हर गंगे। हर हर गंगे।